अब ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स के ऊपर हमारे पास एक और क्वेश्चन मौजूद है। दिस इज आई कैप दिसंबर 2023। ओलियम ओलियम इज a leading petrol supplier in Grand Land, currently targets middle income petrol consumer market and has standard petrol stations on all major roads of the country। ये क्या है जी हमारे पास? ये लीडिंग पेट्रोल सप्लायर हैं ग्रैंडलैंड में। बहुत ज़्यादा मिडिल इनकम को ये टारगेट करते हैं, कंज्यूमर टारगेट को, और बड़े स्टैंडर्ड किस्म के पेट्रोल स्टेशन हैं इनके तमाम मेजर रोड्स पे पूरी कंट्री में। The consumer preferences in this segment suggest a focus on cost-effective fuel options, standard vehicle maintenance services, and affordable loyalty programs। यहाँ पर लोग चाहते हैं भाई पैसे बच जाएं। किसी को आज तक इससे फर्क नहीं पड़ता कि जी वो फ्यूल फलाना बहुत ही प्रीमियम कोई क्वालिटी का, लोग नॉर्मल तरीके का फ्यूल डलवाते हैं, बस चोरी ना हो रही हो। हमारे यहाँ भी पीएसओ इतना मशहूर इसीलिए है पाकिस्तान में कि थोड़ी क्वालिटी बेहतर है। ईरानी पेट्रोल लोग कहते हैं नहीं होता, और थोड़ी चोरी वोरी कम होती है। कहने का मकसद ये कि कॉस्ट इफेक्टिव फ्यूल ऑप्शंस देखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड व्हीकल मेंटेनेंस सर्विसेज देखना चाहते हैं, और अफोर्डेबल लॉयल्टी प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं। तीन प्रेफरेंसेस हैं कस्टमर्स की। इन रिस्पॉन्स टू द राइजिंग कंपटीशन फेस्ड बाय ओलियम, सब कुछ कंपटीशन में ही करना पड़ता है सर। कंपटीशन ना हो तो कंपनीज को भी कुछ नहीं करेंगी। इट इज प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट सेगमेंट्स टू इंक्रीज रेवेन्यू। क्या करना चाह रहे हैं? एफ्लुएंट पेट्रोल मार्केट, consumer preference, premium fuel products, eco-friendly additives, clean and spacious stations, technology integration, personalized services। हाई एंड बातें हो रही हैं सारी की सारी, सारी हाई एंड बात हो रही है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, एडिटिव्स हैं, स्पेशियस स्टेशंस हैं, यानी आपको पैसा ज़्यादा खर्च करना है, रियल एस्टेट ज़्यादा खर्च करना है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन चाह रहे हैं, और पर्सनलाइज सर्विसेज वगैरह चाह रहे हैं। हो सकता है इनवॉइस मोबाइल पे आ जाए, इस तरह की कोई और चीज़। कंज्यूमर ग्रोथ फ्रॉम 50 मिलियन टू 62 मिलियन विद 4.4% ग्रोथ रेट। केगर का मतलब ग्रोथ रेट होता है, हम बीएफडी में कैलकुलेट करते हैं। आपने कैप 6 एमएफए के अंदर भी इसको जो है वो देखा होगा कैलकुलेट होता हुआ। मार्केट रेवेन्यू ग्रोथ फ्रॉम यूएसडी 5 बिलियन टू यूएसडी 9 बिलियन विद 12.8% ग्रोथ, एंड एवरेज कंज्यूमर इनकम ग्रोथ फ्रॉम यूएसडी 1 लाख टू यूएसडी 149 एट 8.3% ग्रोथ रेट। इसके अगेंस्ट ये कहते हैं लो इनकम पेट्रोल मार्केट। इसमें बजट फ्रेंडली फ्यूल, बेसिक व्हीकल मेंटेनेंस और कम्युनिटी सेंट्रिक लॉयल्टी प्रोग्राम। अब आप लोग कह रहे होंगे सर बजट फ्रेंडली फ्यूल, पाकिस्तान में तो प्राइसेस बराबर होती है हर पेट्रोल पंप पे, हमारे यहाँ ऐसा होता है, यूएस में नहीं होता। ये चूंकि यूएसडी लिखा हुआ है तो एग्जामिनर ने वहां से कहीं से कॉपी किया होगा और सवाल यहाँ उठा के दे दिया। वहां पे ना पेट्रोल पंप्स वाले प्राइसेस ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक बेस अमाउंट होता है, या मिसाल के तौर पे एक रेंज क्राइटेरिया होता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से अपनी प्राइस पे पेट्रोल बेच सकते हैं। तो हर पंप अपनी फैसिलिटीज के एतबार से अपनी प्राइसिंग रखता है, वहां पे डिफरेंट प्राइसिंग चलती है, तभी ये सवाल का कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपके जहन में जो है वो बनेगा। अब ये जो कंज्यूमर ग्रोथ है ये 150 मिलियन टू 162 मिलियन पे जाएगी विद अ 1.5% ग्रोथ रेट। ठीक है। एवरेज कंज्यूमर इनकम ग्रोथ यहाँ पे 15,000 से 17,000 1800, यानी कि थोड़ी सी कॉस्ट कॉन्शियस अवाम है ये। इधर जो है वो तकरीबन यूएसडी 1 लाख डॉलर कमाने वाले से 1.5 लाख डॉलर तक है। ये थोड़ी सी हाई एंड वाली अवाम है। मार्केट ग्रोथ, अच्छा इसका ग्रोथ रेट भी कम है। मार्केट ग्रोथ फ्रॉम यूएसडी 8.25 बिलियन टू यूएसडी 9.4 बिलियन, रिफ्लेक्टिंग अ 3.8% ग्रोथ रेट। ये जो नीचे वाली है ये वॉल्यूम पे खेल तो सकती है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव ग्रोथ रेट्स नहीं है, तो वॉल्यूम पे कैसे खेलेंगे? जो ऊपर वाली मार्केट है वो थोड़ी छोटी होती है, नीश होती है, लेकिन वहां पे हमें ग्रोथ रेट्स बारल जो है वो अच्छे नजर आ रहे हैं। The chief financial officer of Oleum has indicated that the company has limited funds available for expansion. Additionally, the option to secure additional financing is limited due to the high interest rate environment in the country। यूएस में भी इंटरेस्ट रेट्स 30 ईयर्स हाई पे चल रहे हैं, तो बहरहाल ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ज़्यादा पैसे वैसे नहीं है, हम दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं। तो पहले तो उन्होंने कहा भाई इवेल्युएट करो, रेकमेंड करो कौन सा सेगमेंट ओलियम को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी के परस्पेक्टिव से सवाल है, स्ट्रेटेजिक एंगल से इसको देखेंगे। फिर ये कहता है कि चलो अब जो रिकमेंडेशन आप ऊपर दे रहे हैं, जो भी पार्ट ए, जो भी रिकमेंडेशन आप दे रहे हैं, बताएं इसके लिए मार्केटिंग मिक्स क्या होना चाहिए, और फिर इसके लिए बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होना चाहिए। अभी हम इवेल्युएट ए और बी पर जो B1 पे फोकस करते हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड फिर इंशाल्लाह आगे के टॉपिक्स में हम इसको कवर कर लेंगे, ये सवाल को दोबारा से रिविजिट कर लेंगे। ठीक है। तो बैलेंस स्कोर कार्ड से पहले आपने 4 P's को ड्राफ्ट करना है, और आपने जो है वो यहाँ पे ओलियम जो 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 सेगमेंट इन्हें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए उसको ड्राफ्ट करना है। अगेन मैं यहाँ पे आपको वक्त दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करें। मेरी एक छोटी सी कॉल है, मुझे 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। सो आई वुड वांट कि आप थोड़ा तरीके से इसको सॉल्व करें, और अगर सॉल्व करके आपके पास टाइम बचता है, और अगर मतलब मिसाल के तौर पे टाइम बचने के साथ साथ जो है वो
ये दोबारा से एनोटेशन करना कोई शुरू हो गया है। टाइम बचता है, और आप में से कोई आगे का कोई सवाल अटेम्प्ट करना चाहता है तो वो भी वो कर सकते हैं। आप लोग इसको ड्राफ्ट करें, अटेम्प्ट करें। मैं थोड़ी देर में जो है वो आपको इसका आंसर करवाता हूँ। चलिए जी। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, डिस्कशन थोड़ी सी डिटेल्ड हो गई थी। अब हम अपनी बात को यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, जिन लोगों ने आंसर अटेम्प्ट किया है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे कि क्या इन्हें, किस सेगमेंट की तरफ इन्हें जो है वो जाना चाहिए। इवेल्युएट एंड रेकमेंड विच सेगमेंट शुड ओलियम इनकॉर्पोरेट। ठीक है, कौन सा सेगमेंट करना चाहिए। हाँ जी, इसके ऊपर क्या सजेशंस है। सिंस बोथ कंज्यूमर ग्रोथ, कंज्यूमर इनकम ग्रोथ एंड मार्केट ग्रोथ आर हायर फॉर द एफ्लुएंट पेट्रोल मार्केट, Oleum should incorporate the affluent petrol segment in its business. और कोई सजेशन भाई किसी का, एनीवन। एनीवन एल्स, कोई चीज आप लोगों ने इसके हवाले से सोची हो। हमदान कहते हैं प्रीमियम बिकॉज मीडियम आर ऑलरेडी कॉस्ट कॉन्शियस। Considering the current preferences of middle income market and the limited budget for expansion, it would be logical and easier for incorporate the low income petrol market. Excellent, जर शाह, बहुत अच्छा आंसर दिया। लिमिटेड फाइनेंस फॉर लो इनकम मार्केट। देखो, ये बात बिल्कुल सही है। हम थोड़ा सा यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें, तो कंपैरिजन में हमें दो बातें नजर आती हैं। एक तो ये बात सही है कि जो आपका एफ्लुएंट मार्केट है वहां पर ग्रोथ वगैरह सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। एफ्लुएंट पेट्रोल मार्केट के अंदर आपकी ग्रोथ अच्छी है, नंबर्स अच्छे हैं, टारगेट बड़े अच्छे हो सकते हैं, सही है। ग्रोथ यहाँ पे बहुत अच्छी है, प्लस इसके बाद फिर इनकम लेवल्स जो है वो हाई हैं। ठीक है, ये वही वाली बात, सूटेबिलिटी, फिजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी वाली बात, कि सूटेबल तो है, अच्छा तो लग रहा है देखने में कि हाँ हमें ये काम करना चाहिए, सारा कुछ है। बट सवाल ये पैदा होता है कि इज इट फीजिबल, क्या ये हम कर सकते हैं। एक्सेप्टेबल भी होगा, भाई हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारे पैसे बढ़ रहे हैं, मानेंगे लोग, सूटेबल भी है बिजनेस के लिए, बहुत अच्छी बात है, बिजनेस के रिसोर्सेज और अच्छे तरीके से यूटिलाइज, लेकिन फीजिबल है। सर क्यों, फीजिबल का क्या मसला है। भाई देखो, जो तुम्हारे करंट ऑपरेशंस हैं वो हैं टेक्निकली मिडिल इनकम के ऊपर। अब तुम्हारा हायर एंड पे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, जीरो एक्सपीरियंस ऑन हायर एंड। प्लस जो आपकी फाइनेंसिंग की नीड्स हैं, या फाइनेंसिंग का जो बजट है, फाइनेंसिंग की जो कैपेसिटी है, वो बहुत कम है, इज वेरी लो वर्सेस a नीड विच विल बी वेरी हाई। भाई आप कह रहे हैं स्पेशियस, आप जगहें बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, सारा कुछ ठीक है आपकी जगह पे, अपनी बात क्या, हाँ स्पेशियस होगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्लीन और स्पेशियस स्टेशन होने चाहिए, टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन होनी चाहिए, पर्सनलाइज सर्विसेज, यानी मैं कस्टमर के हिसाब से उसको सर्विस दूँ, प्रीमियम फ्यूल प्रोडक्ट्स बनाऊं। लेकिन इस सब के लिए फाइनेंस कहाँ है मेरे पास। तो सर हम एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रोज एंड कॉन्स लिखते हुए ये लिखेंगे, भाई बातें आपकी बहुत अच्छी हैं, वो एक फिल्म का डायलॉग है ना मशहूर के, सुनने में समझने में आपकी बात बहुत अच्छी है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। सो इट्स नॉट प्रैक्टिकल, ये फिजिबिलिटी यहाँ पे नहीं है हमारे पास, बिकॉज वी हैव वेरी लो कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंस। अगर हम इस बड़ी कैटेगरी में जंप लगाएंगे तो हमें एक्सपीरियंस होगा नहीं। शुरुआत में हम गलतियां करेंगे, बिल्कुल सही बात है, गलतियां करेंगे और हमारे पैसे ज़ाया होंगे। हमारे पास फाइनेंस की इतनी सहूलत है नहीं, इतनी कैपेसिटी हम होल्ड नहीं करते, तो बहरहाल एक नुकसान वाली सिचुएशन हो जाएगी, एक मसले मसाइल वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो ये बात तो क्लियरली हमें यहाँ नजर आ रही है, क्लियरली क्लियरली एविडेंट है कि ये फीजिबल नहीं। ऑल दो सूटेबल होगा, एक्सेप्टेबल होगा, अच्छा लग रहा होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, लेकिन बहरहाल ये फीजिबिलिटी इसकी नहीं यहाँ पे बनती, हमारा नुकसान हो सकता है, पैसे हम जाया कर सकते हैं। एट द सेम टाइम
अगर मैं लो इनकम की बात करता हूं, लो इनकम की पेट्रोल मार्केट की बात करता हूं, तो सर इसका मुझे आइडिया है। ठीक है, लो ग्रोथ है, सब कुछ है। अभी मैं मिडिल इनकम को ऑलरेडी टारगेट कर रहा हूँ। मिडिल इनकम के पेट्रोल कंज्यूमर मार्केट मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, और बड़े अच्छे स्टैंडर्ड पेट्रोल स्टेशन मैंने बनाए हुए हैं। तो ठीक है, अलबत्ता अलबत्ता मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा कोई बड़ी ग्रोथ नहीं आने वाली। कंज्यूमर ग्रोथ 150 मिलियन से 162 पे जाएगी, 15,000 17,800 पे जाएगी, और जो आपकी रेवेन्यू ग्रोथ है वो बहरहाल 3.8% से ग्रो करेगी। लेकिन दिस इज पॉसिबल, फीजिबल इन लो फाइनेंस अमाउंट, feasible with a lower budget of investment as well। मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि मेरा कम बजट है, उसके बावजूद मैं ये काम जो है वो कर सकता हूँ, मेरे लिए इसकी फिजिबिलिटी स्टैंड करती है, मेरे लिए इसकी फिजिबिलिटी मौजूद है। मुझे समझ आ रहा है कि हाँ ये काम मेरे लिए फिजिबल है, मैं कर सकता हूँ, ये बात नजर आ रही है। तो फिजिबिलिटी मौजूद है, प्लस बेशक से लो ग्रोथ है, बट आई कैन स्टिल मेक सम रेवेन्यू आउट ऑफ इट। लो ग्रोथ, बट आई हैव द requisite एक्सपीरियंस एंड ऑलरेडी established ब्रांड। मेरे पास रिक्विजिट जो है वो रिक्विजिट चीज़ें हैं, ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड एक ब्रांड मौजूद है, ये सब मेरे पास मौजूद है। तो यहाँ पे मैं अपनी कम फाइनेंस से भी ज़्यादा आरओआई जनरेट कर सकता हूँ, ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। हाँ, डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ यहाँ पे नहीं आएगी। कम ग्रोथ आएगी तो भाई किसको पड़ी है, तुम्हारे पास पैसे भी तो कम है, कम पैसों पे कम ग्रोथ आ रही है, तो बैलेंस ऑफ हो गया ना। आरओआई फिर भी एक बेहतर आरओआई तुम यहाँ पे अचीव कर लोगे। तो भाई रिकमेंडेशन आपकी यही बनती है कि आप लो इनकम पेट्रोल मार्केट के सेगमेंट को ही एक्सप्लोर करें, बिकॉज दैट मेक्स सेंस। वो कम जो है वो नुकसानदेह होगा, कम उसका नुकसान होगा, चीजें उसके अंदर आपके लिए रिलेटिवली आसान होंगी। तो रिकमेंडेशन यहाँ पे ये है दैट यू शुड फोकस ऑन द लो इनकम पेट्रोल मार्केट, justified with the financing capacity and experience of achieving success in these markets। ये भारत अपने आप में एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे जो है वो बन सकता है। अब बताएं 7 P's ऑफ मार्केटिंग के बारे में आपने यहाँ पर क्या सोचा, सॉरी 4 P's ऑफ मार्केटिंग के बारे में यहाँ पे आपने क्या सोचा, कंपैरिजन करने के बाद, ये सारी चीज करने के बाद। अगर आपका यही वाला आंसर है तो बहरहाल अपनी जगह पर काफी हद तक ये फ्रूटफुल रहता, और इनको जो है वो यहाँ पर फायदा हो जाता। हाँ जी, 7 P's के ऊपर अब आप लोगों का क्या कहना है। सर अगर हम 4 P's ऑफ मार्केटिंग की बात करते हैं यहाँ पर, 4 P's ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, तो सबसे पहले हमारी डिस्कशन आती है प्रोडक्ट के बारे में। सर प्राइमरली product introduce a range of cost-effective fuel options that cater to the budget constraints of the low-income market। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव फ्यूल ऑप्शंस तो आ गया। तुम यहाँ प्राइसिंग की बात करना चाह रहे हो जरशा, या प्रोडक्ट की बात कर रहे हो। हमदान कहते हैं मिडिल इनकम कस्टमर आर कॉस्ट कॉन्शियस देन हाउ लो इनकम कैन बी फीजिबल विद न्यू एक्सपेंशन। तो उनको हम चीज वो सस्ती प्रोवाइड करेंगे ना, बजट फ्रेंडली प्रोवाइड करेंगे। Essential vehicle maintenance services at affordable prices, focusing on the most common and necessary repairs। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सर यहाँ पे प्राइमरीली हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से हमें उनको बजट फ्रेंडली फ्यूल देना चाहिए, अच्छी व्हीकल मेंटेनेंस सर्विसेज जो नो फ्रिल वाली कैटेगरी होती है, बेसिक सर्विसेज वो देनी चाहिए, और हमें उनके लिए इस तरह के प्रोग्राम्स,
इस तरीके की चीजें लेके आनी चाहिए जिसमें उन्हें टेंजिबल बेनिफिट नजर आ रहा है, डिस्काउंट्स हैं, सर्विसेज फ्री हैं, कम्युनिटी के कोई इवेंट्स वगैरह हैं, उस तरह की चीजें हम यहाँ पे करवा रहे हैं। यानी दो चीजें प्राइमरीली हमें यहाँ समझ आई कि सर बजट फ्रेंडली फ्यूल होना चाहिए, फ्यूल ऑप्शंस। अब इसका मतलब कोई इतना बुरा फ्यूल ऑप्शन ना हो कि लेने से गाड़ी खराब हो जाए, लेकिन एक बेसिक फ्यूल ऑप्शन होना चाहिए। इसके अलावा बेसिक व्हीकल मेंटेनेंस सर्विसेज होनी चाहिए, ठीक है ना। ये दो चीजें आप यहाँ पे ऑफर कर सकते हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो आप बहरहाल इस तरह की किसी चीज को ऑलरेडी जो है वो देख रहे थे अपने मिडिल इनकम के सेगमेंट में। उनको बजट फ्रेंडली फ्यूल चाहिए, बेसिक व्हीकल मेंटेनेंस चाहिए, कम्युनिटी सेंट्रिक लॉयल्टी प्रोग्राम्स, उनकी जो लोकल कम्युनिटी है, जो लोकल लोग रह रहे हैं, वो आप यहाँ पे इनको प्रोवाइड करें जस्ट एज रिक्वायर्ड। लॉयल्टी प्रोग्राम्स, लॉयल्टी पॉइंट्स के अंदर वो जो चीज़ें होती हैं कि आप बाद में कैशबैक करवा सकते हैं। आप अगर मेडिकल लैब्स देखेंगे कराची में तो कस्टमर एक्वायर करने के लिए, क्योंकि कुछ टेस्ट जैसे डायबिटीज़ है या इसके अलावा जो हेपेटाइटिस है, दूसरी इस तरह की बीमारियां हैं, कोई थायराइड का इशू है किसी का, तो उनको मुस्तकिल लैब से टेस्टिंग्स वगैरह करवानी होती है। यूरिक एसिड का मसला वगैरह किसी के साथ है, मीट उनको नहीं चलता, एंटी एंटी इलेक्ट्रोसेंट है, तो वो बार बार इस तरह के टेस्ट करवाते हैं। तो उनके लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं लोकल कम्युनिटी और लोकल लोगों के लिए, शहर के लोगों के लिए, कि भाई अगर आपको ये कंसिस्टेंटली करवाना है, हमारा हर बार आपको लॉयल्टी पे जो पॉइंट्स देंगे, आप अगली बार हमारे पास आएंगे। हर 3 महीने में अमूमन डायबिटीज का टेस्ट होता है, तो लोग उस लैब को कंसिस्टेंट रखते हैं कि यार मैं यहीं से 8-10 दफा जब टेस्ट करवाऊंगा तो मुझे 11वां 12वां 13वां टेस्ट जो है वो फ्री पड़ जाएगा। और इस फ्री के चक्कर में वो उससे करवाते रहते हैं। सर अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे प्राइसिंग के अंदर हमारे पास बेसिक और कंपेटिटिव प्राइसिंग होनी चाहिए, बेसिक प्लस कंपेटिटिव प्राइसिंग होनी चाहिए, प्लस हमारे पास डिस्काउंट्स होने चाहिए इन आर लॉयल्टी प्रोग्राम्स। ये चीज़ मिडिल क्लास लोअर क्लास इनकम को बड़ी एक्साइट करती है कि यार हमारे पैसे बच गए, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो हमें अमाउंट कम देना पड़ेगा। वो बहरहाल उस अमाउंट वाली चीज़ को कॉन्शियसली जो है वो देखते हैं, कॉन्शियसली नोट करते हैं, और बहरहाल उसी हिसाब से जो है वो चलते हैं। प्लेस की अगर बात करें तो सर जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके स्टेशंस बहरहाल बहुत ज़्यादा आपको बड़े नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे लोकेशंस चाहिए जहाँ पे लो इनकम पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन हो, उनको आसान पड़े। जो लो इनकम पॉपुलेटेड एरियाज हैं वहां पे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस इन लो इनकम पॉपुलेटेड एरियाज। कोई वजह है कि कुलाची आपको कराची के अंदर कुलाची रेस्टोरेंट जो है वो दो दरिया पे मिलता है या आपको ओशन टावर पे मिलता है, वो आपको इस तरह के यानी मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास इलाकों में नहीं मिलता। स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो ऐसी जो है वो लो इनकम पॉपुलेटेड एरियाज के अंदर होनी चाहिए जहाँ पे इस तरह की कंसंट्रेशन रहती है, इस तरीके के लोग रहते हैं, लोकल कम्युनिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो मौजूद है। और आपके जो स्टेशन हैं वो सॉर्ट ऑफ मोबाइल स्टेशन हैं, आप उन्हें मूव कर सकते हैं, या शॉर्ट पर्पस बिल्ट स्टेशन होंगे, small purpose built stations which are cost friendly for the company itself। फिर उसके बाद बात आती है नंबर 4 पे, प्रमोशंस की। हाँ मोबाइल स्टेशन हो सकता है, पॉपअप स्टेशन हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। मोबाइल स्टेशन वाला पॉइंट मैंने यहाँ नहीं डाला था, वो भी सही बात है बिल्कुल। खैर ये थोड़ा सा अंग्रेजों के चोचले हैं, पाकिस्तान में मुश्किल होता है मोबाइल स्टेशंस को कैरी करना, लेकिन आपके जहन में पॉइंट आया है तो बिल्कुल सही आया है, किया जा सकता है, ठीक है। अब सर आ जाती है बात प्रमोशंस की। प्रमोशंस के ऊपर आपके जहन में कोई चीज़ आती है? कोलैबोरेट विद लोकल बिजनेसेस, कम्युनिटी इवेंट्स, जॉइंट प्रमोशन, सोशल मीडिया एंगेजमेंट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स के लॉयल्टी प्रोग्राम्स निकालें, स्टूडेंट्स के अलावा दूसरी इस तरह के कम्युनिटी प्रोग्राम्स
एंड पार्टनरशिप्स, ठीक है, ऑफर्स ऑफ डिस्काउंट्स एंड पैकेजेस, ठीक है, स्मॉल बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेशन करना, पार्टनर अप करना, ठीक है, इवेंट्स लाइक ये इस तरीके के पैकेजेस, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हो गए, स्टूडेंट्स के अलावा कोई और इस तरीके का कोई ऐसा आपका कैंपेनिंग हो गई, सोशल मीडिया एंगेजमेंट हो गई, ये वाली सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं, कैंपेन्स फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, और इसके साथ साथ सोशल मीडिया की एंगेजमेंट। ये 12 3 4 चीजें आपके पास यहाँ प्रमोशंस के अंदर शामिल होती हैं। एजुकेशनल कैंपेन्स कर सकते हैं, व्हीकल मेंटेनेंस के ऊपर आप ऑफर्स लगा सकते हैं, फ्री इंस्पेक्शन वगैरह गाड़ियों की आप ऑफर कर सकते हैं, फ्री इंस्पेक्शन, ऑफर्स ऑन व्हीकल मेंटेनेंस पैकेजेस, मेंबरशिप कार्ड्स, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, वही वाली बातें रिपीट हो रही हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम्स एक्सेट्रा, ये वाली सारी चीजें यहाँ पे इनको काम आ सकती है, ठीक है। तो 4 Ps ऑफ मार्केटिंग की हमने यहाँ बात की, हमने यहाँ बात की कि भाई स्ट्रैटेजी वाइज इनको कौन सा डिवीजन अपने लिए जो सिलेक्ट करना चाहिए, तो हमें समझ आया सर डिवीजन डिवीजन परस्पेक्टिव से इनको ये वाले डिवीजन जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए और इनकी करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और 4 Ps की हमने यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बनाई, प्रोडक्ट अच्छा हो, प्राइसिंग प्रॉपर हो, सही तरीके से डिलीवर हो, सही तरीके से प्रमोट हो, उसकी प्रमोशन की जाए, तो टेक्निकली स्पीकिंग आपको इससे सक्सेसफुल होने से यहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत इजीली कंपनी सक्सेसफुल हो सकती है, आगे बढ़ सकती है, जस्ट दैट कि वहां पर सही चीजों का मिक्स बनना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट बेसिक है, प्राइसिंग हाई है, प्रीमियम है, नहीं चल पाएगा। मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट बेसिक है, प्राइसिंग भी बेसिक है, लेकिन जो आपकी डिलीवरी है, प्लेस डिलीवरी, वो इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक नहीं है, सही तरीके से लोग वहां पहुंच नहीं पाते, आपके प्रोडक्ट को हासिल नहीं कर पाते, नहीं आप उसकी मार्केट बना पाएंगे। आप प्रमोशंस तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी आपका बहुत अच्छा है, प्राइसिंग उठपटांग है, बहुत महंगा बेच रहे हैं, नहीं चल पाएगा। आपने जगह भी सिलेक्ट कर ली, प्राइसिंग भी सही रख ली, प्रोडक्ट भी अच्छा है, किसी को बता ही नहीं रहे, प्रमोट ही नहीं कर रहे, आप नहीं बिजनेस ग्रो कर पाएंगे। ये चारों चीजें बहरहाल और की सिचुएशन में नहीं है, ये एंड की सिचुएशन में है। ये चारों साथ में चलती हैं। जब ये चारों चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी तो एक बिजनेस को कामयाब होने से, उसको आगे बढ़ने से बहरहाल ओवरऑल लेवल पे कोई भी नहीं रोक सकता। ये बिजनेस आराम से इजीली जो है वो आगे बढ़ सकता है और कामयाब हो सकता है, इजीली चीजें जो है वो इसके लिए आगे जा सकती हैं। यहाँ तक आते आते हमारा ये वाला सवाल भी मुकम्मल हो गया।